दोस्तों आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको जो केस मिला है वो 22 सितंबर का मिला है। 22 सितंबर को उनकी केस की सुनवाई होगी और सभी इन्वेस्टर से ये कहा गया है कि भाई उनके लिए दुआ करें ताकि जो सुनवाई है उनके हक में हो, और क्योंकि इससे सभी इन्वेस्टर का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इसमें जो कहा गया था कि लैंड वगैरह वो सेल आउट करके अपने इन्वेस्टर का पेमेंट करेंगी, वो सारी चीज़ों पर भी बात चल रही कि इससे जब वो फ्री होंगी तो इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए उनको 22 सितंबर का जिस लोगों को इंतज़ार है कि उसमें जो है डॉक्टर नोएरा शेख के हक में फ़ैसला आए। जब वो इस केस से बरी हो जाएंगी तो जो अपना पेंडिंग काम है उसको वो पूरा करेंगी। और जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि वो इस पर बहुत मेहनत से काम कर रही हैं अपने इन्वेस्टर के लिए। और उन्होंने कहा कि जैसे मैं इस केस में जीतती हूँ और उसके आगे का प्रोसेस ये होता है कि हम अपने इन्वेस्टर को जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, उसको बेचकर अपने इन्वेस्टर को हम पैसा देंगे। जो लोग विड्रॉल करना चाहते हैं विड्रॉल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों पर वो विचार विमर्श कर रही हैं और इसके बारे में सोच रही। तो गाइस सारे इन्वेस्टर से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी अपने पेमेंट को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि डॉक्टर नोएरा शेख का खुद ही कहना है कि जैसे मैं फ्री होंगी वैसे ही सबसे पहला काम यही करना है कि अपने इन्वेस्टर का पेमेंट जो उन तक पहुँचाना है, बल्कि मैं खुद उनके अकाउंट तक पेमेंट पहुँचाऊँगी, ये उनका कहना है। लेकिन क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस हैं, प्रॉपर्टी बेचने में भी दिक्कत है, क्योंकि जो उनके पास प्रॉपर्टी उसके लिए जो उनको परमिशन लेनी होगी और उसके बाद वो प्रॉपर्टी सेल आउट करेंगी, उससे जो उनको इनकम होगी वो इनकम अपने इन्वेस्टर में वो डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो मैटर है अभी जो 22 सितंबर का है, 22 सितंबर को जो उनकी सुनवाई होने वाली है वो बेहतर हो, ये हम सभी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि भाई उनके लिए दुआ करें और वो जो है इस केस में बिल्कुल साफ़ और शफाफ होकर आएँ और कोई भी प्रॉब्लम आगे क्रिएट ना हो। ये बहुत ही खुशी की बात है कि उन्होंने जो कदम उठाया है कि अपने इन्वेस्टर को अगर हम इस तरह से नहीं दे पाएंगे तो अपनी प्रॉपर्टी बेच कर देंगे, और जो भी होगा जो विड्रॉल करना चाहते हो विड्रॉल कर सकते हैं। अब वो किस हिसाब से वो तरतीब देंगी, किस हिसाब से वो करेंगी, वो सारी चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड है। उसके बारे में भी वो आपको अपडेट देंगी और बताएंगी कि क्या प्रोसेस होने वाला है, किस तरह से वो सारा काम करेंगी, किस तरह से निपटाएंगी। वो सारी चीज़ों को आपके सामने वो क्लैरिफाई करेंगी और अपने इन्वेस्टर को बताएंगी कि आपके पेमेंट के लिए हमारे कंपनी में क्या प्रोसेस चल रहा है, हमारी कंपनी जो आगे जो कंटिन्यू कर रही है वो किस तरह से ग्रो कर रही है। वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी, वो सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा कि ये प्रोसेस चल रहा है। पेमेंट के बारे में जैसा मैंने बताया कि वो जो है अगर इस तरह से नहीं कर पाएंगी तो अपने प्रॉपर्टी को बेचकर करेंगी। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई हैं। तो गाइज यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि डॉक्टर नोएरा शेख आप लोगों के लिए क्या कर रही हैं और आगे उनका जो प्लानिंग है इन फ्यूचर वो क्या करना चाह रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने क्लैरिफाई किया है और खुद डॉक्टर नोएरा शेख भी आपके सामने इन चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगी। तो यहाँ तक आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अब रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट जब आपको मिलेगा तो वो सारे कन्फ्यूज़न जो आपके माइंड में चल रहा है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि डॉक्टर नोएरा शेख इस पर जो है बहुत ही मेहनत से काम कर रही हैं, पूरा एफर्ट लगा रही हैं कि किसी तरह भी अपने इन्वेस्टर का जो पेमेंट है वो उन तक पहुंचाना है। उसके लिए वो पूरी कोशिश कर रही हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। और वो कम्प्लीटली इस पर काम कर रही हैं ताकि जो है जल्द से जल्द काम पूरा करके जितने भी इन्वेस्टर हो सके उन तक पैसा जो है जल्द से जल्द पहुंचाया जाए और उनको पेमेंट मिले और कंपनी को भी आगे बढ़ाया जाए। कंपनी पर भी वो काम कर रही हैं, अपने इन्वेस्टर के पेमेंट के लिए भी काम कर रही हैं, क्योंकि उनको पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है। तो इस तरह से वो कम्प्लीटली काम करें, क्योंकि इधर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी है। तो 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, तो सारे काम को एक साथ मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये सिचुएशन में वो काम कर रही हैं, तो आप भी जान सकते हैं कि जब इतना प्रेशर हो और उसमें जब काम करना हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बस यहाँ पे सिर्फ बताना मकसद यही है कि 22 सितंबर को जो कुछ भी हो वो बेहतर हो, ये हम सभी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बेहतर है और अच्छा होगा। तो गाइज़ मैं अपने व्यूअर्स और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर से यही कहना चाहूँगा कि जो आगे का प्रोसेस है इंशाल्लाह आपके हक में होगा।
तो गाइज़ वीडियो कैसा लगा इसे लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के जेन्युइन कंटेंट रेगुलरली बेस पर मिलते रहते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जा सके। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।